हेलो गाइज, जय हिंद टू ऑल। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ये आपका न्यू चैप्टर है। सो इसका रिकैप मैं करा दे रहा हूँ बच्चों। मैंने इसका डिटेल लेक्चर बच्चों रख दिया है यूट्यूब पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसका रिकैप बच्चों देखो कैसे होगा, ध्यान से समझना। ये तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है? केमिकल एनर्जी। मैंने बताया था बच्चों, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। When electrical energy converted into chemical energy are called क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड when chemical energy converted into electrical energy into redox reaction are called क्या हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल एंड डेनियल सेल। गॉट इट? मैंने इसका वेटेज भी बताया था बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ओके, क्या था? बोर्ड से बच्चों 8 to 10 मार्क्स तक बच्चों गेन कर सकते हैं आप लोग। एंड जेई नीट में बच्चों अप्रॉक्सीमेटली कितना क्वेश्चन आ सकता है बच्चों? 3 क्वेश्चन। एंड कल के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा बच्चों, है कि नहीं? कल बच्चे नीट का पेपर दिए, ऐसा लग रहा था बच्चों यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं। ठीक, और बच्चों फिजिक्स का तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था बच्चों, क्योंकि पैराग्राफी बच्चों इतने बड़े बड़े दिए थे कि बच्चे अगर पढ़ें ठीक से तो 2-3 मिनट उसी में लग जाएंगे। ओके, और बच्चों जो बायोलॉजी के मतलब सबसे अधिक वेटेज वाले चैप्टर्स थे बच्चों, उससे क्वेश्चन आए ही नहीं बच्चों। जो सबसे कम वेटेज वाले थे बच्चों, उसी से क्वेश्चन भर दिए। और केमिस्ट्री तो बच्चों मॉडरेट रहा, तो केमिस्ट्री के सारे ही तो निकलेगा नहीं, लेकिन हाँ केमिस्ट्री रहा बच्चों, तो केमिस्ट्री कुछ बच्चों को संभाला कुछ हद तक। ओके, तो पेपर टफ बनाए तो नो डाउट बच्चों कट ऑफ भी बहुत डाउन होगा। ठीक है, आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग डिफरेंट टाइप्स से बच्चों डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला आपका आएगा बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे। ओके, गैल्वेनिक सेल का मीनिंग क्या था बच्चों? मैंने बताया था ऑलरेडी। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? ओके, मैंने ये भी बताया था कि गैल्वेनिक सेल में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें बच्चों सी के बारे में भी डिस्कस करना है और नॉनेस्ट इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस करना है। एक बार देख लीजिए बाबू, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बच्चों डिस्कस करने हैं। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, तो कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है बच्चों, जिसमें फ्लो ऑफ आयंस के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन से टर्म्स आते हैं बच्चों, ध्यान देना। इसमें बच्चों आपका रेजिस्टेंस भी आएगा, कंडक्टेंस भी आएगा, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कप्पा एंड क्या आएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बच्चों। ठीक है ना, इन सारे टर्म्स को बच्चों हमको इस वाले टॉपिक में बच्चों डिस्कस करने हैं। ओके, नेक्स्ट बैटरी। बैटरी की बात करेंगे बच्चों, तो बैटरी में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं हम लोग। एक प्राइमरी बैटरी होता है और एक क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी बैटरी होता है, राइट। एंड प्राइमरी बैटरी की बात करेंगे बच्चों तो नॉट चार्जेबल होता है, एंड सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल होता है, यानी कि दोबारा से उसको चार्ज कर सकते हैं। ओके बच्चों, एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन बच्चों इसके टॉपिक में बच्चों हम लोग देंगे। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। ओके, क्योंकि बच्चों इसका यूज होना है नो डाउट। देखो बेसिक की बात करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो रिडॉक्स में क्या होता है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इन विच बोथ रिएक्शंस आर अकर्स आर कॉल्ड क्या हो जाएगा बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। बोथ रिएक्शन में कौन कौन सा बच्चों? पहला रिडक्शन एंड दूसरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। मैंने बच्चों दोनों को डिफाइन भी किया, देखो तो एक बार एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। ध्यान से बच्चों समझना, मैं ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ओके, बस मैं पीपीटी के थ्रू से बच्चों इसको समझा रहा हूँ। ओके, ध्यान से समझो। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ये भी टर्म से बच्चों। एंड इस साइड देखेंगे एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी बच्चों मीनिंग बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता क्या है? टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चों मीनिंग मैंने बताया था, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके बच्चों, ये एक एक पॉइंट बच्चों ध्यान देना। तो और देखो तारे बेसिक अगर आपका मजबूत रहेगा बच्चों तो उसी को बोलते हैं डेप्थ में आपके पास नॉलेज है। ओके, ये नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस लगा लिए और बेसिक ही हम लोग का बच्चों खराब है। हाँ, चलो यहाँ तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। फिर मैंने और भी एग्जांपल्स लेकर के बताया था, जैसे मान एल्युमिनियम है बच्चों, एल्युमिनियम के साथ बच्चों ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन शो कर रहा है कि नहीं। फिर बच्चों यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम के साथ भी ऑक्सीजन का एडिशन दिखाया था। क्लियर है ना बच्चों? बहुत आसान है और कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। H2S का क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करा दो बच्चों तो HCl निकल जाएगा और सल्फर गैस HCl बच्चों बन जाएगा और सल्फर बच्चों बाहर निकल जाएगा। ओके, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मैंने यहाँ पे फिर उसके बाद से मॉडर्न डेफिनेशन से भी बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन किया था। मैंने एक ट्रिक बताया था बच्चों, ऑयल, क्या था बच्चों, ऑयल, एंड दूसरा रिक। तो ऑयल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ओ मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, आई मीन्स होता है बच्चों ईज, और एल मीन्स होता है लॉस। एक बार देख लीजिए बच्चों, पूरा हफ्ते भर का रिकैप हो जाएगा। ओके, फिर रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो ना, रिडक्शन इज गेन, यानी कि इट मीन्स अगर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, गॉट इट। एंड इसमें क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। क्लियर हो रहा है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बच्चों, तो इसका एग्जांपल देखो, तो जिंक किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, आयंस में, और इसने कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया बच्चों, 2, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है ना, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एंड Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों गेन किया, और किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, Cu में, तो क्या शो कर रहा है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद बच्चों क्या मिल जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा, आसान है। फिर मैंने एक और टर्म से बच्चों डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या डिस्कस किया था, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग क्या था बच्चों, चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो चार्ज बच्चों आपका 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है, नो डाउट फ्रैक्शनल भी पाया जाता है बच्चों। ओके, तो इसमें अगर हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर की, तो जितने भी ऑल नेचुरल एलिमेंट्स हमारे होते हैं बच्चों, नेचुरल एलिमेंट्स या एलिमेंट्री स्टेट में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है। जैसे मान लो सिंपली हमने कॉपर ले लिया, बस कॉपर लिया हमने बच्चों, तो इसका एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का भी बच्चों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉपर का लिखा हूँ मैं, ठीक है। चलो आते हैं बच्चों नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है और -1 भी होता है। हेलो अमृतांश, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो बच्चों ना हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का बच्चों +1 और -1 भी शो करता है। कैसे शो करता है, अगर इसी हाइड्रोजन को नॉन मेटल के साथ ऐड कर दें तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। लेकिन यही हाइड्रोजन को नॉन मेटल के साथ ऐड कर, सॉरी मेटल के साथ ऐड कर दे तो नेगेटिव शो कर देगा बच्चों, सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन क्लोराइड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन बच्चों आपका -2, -1, 0, +1, +2 भी इंडिकेट करता है। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बच्चों, ध्यान से समझना, तो ऑक्सीजन O2 पे क्या हो जाएगा, 0। फिर H2O के केस में बच्चों -2, मैंने निकालने का तरीका भी बच्चों बताया था। और H2O2 में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। OF2 में बच्चों याद कर +2 हो जाएगा। एंड O2F2 में बच्चों क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसमें +2 हो जाएगा और इसमें +1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे निकलेगा, तो मैंने एक एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे लाइन से मैंने चारों का बच्चों निकाल दिया है, नोटिस कर सकते हैं आप लोग। H2O था बच्चों, मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, एक दो मैं बताता हूँ, बाकी खुद से कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, मैं बता दूंगा फिर दोबारा। देखो तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है बच्चों, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ पुल करेगा, ऑक्सीजन। तो एक बॉन्ड से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उस पर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। और यहाँ से इस साइड से भी खींच रहा है तो इस पर भी नेगेटिव, और जहाँ से लूज होता है वहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया बच्चों। तो -1 में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही बच्चों यहाँ पे H2O2 था, तो इसका भी स्ट्रक्चर हमने ऐसे ही बनाया बच्चों। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन बच्चों यही खींचेगा ना, ऑक्सीजन, इस -1 इस पे +1, वैसे -1 है इस पे +1। और ये तो इन दोनों के बीच में तो कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सुन पा रहे हो ना, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना मिलेगा, -1। सेम वैसा ही बच्चों 2 द कॉपी इसका हो जाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा करता है, फ्लोरीन। तो अपोजिट अपनी तरफ खींचेगा बच्चों, तो +1 हो जाएगा और +1 और +2 हो जाएगा। क्लियर है अभी, ठीक है ना, आसान है बच्चों। तो ये बताओ ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पे हम लोग एक और चीज़ सीख लिए ना, ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन में एक चीज़ याद रखना बच्चों, क्या होगा, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन को 3 तरीके से हमने डिफाइन किया बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। ध्यान समझना बच्चों। वैसे ही सेम अगर हम बात करेंगे बच्चों क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा डेफिनेशन। एंड लास्ट डेफिनेशन बच्चों क्या था हमारा, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीमेंट इन। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग 3 तरीके से बच्चों डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। अब इसका इंप्लीमेंट भी देख लो कैसे किए थे बच्चों हम लोग। मान लो यहाँ पे जिंक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0। अब इधर ध्यान दो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, और यहाँ जिंक का कितना है, +2। तो 0 से कहाँ जा रहा है, +2, क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। एंड +2 से 0 जा रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, रिडक्शन। बच्चों मैं कह रहा हूँ ना, लेक्चर में बस इन्वॉल्व रहो, आनंद मिलेगा।
ठीक है ना। अगर आप सोचेंगे ना बच्चों कि हम ज़बरदस्ती आपका शरीर झकझोर के मैं पढ़ाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल, आपको भी कुछ कदम चलने पड़ेंगे। ओके, जो कुछ मैं बता रहा हूँ खूब ध्यान से सुनते जाओ कि सर क्या क्या बता रहे हैं, बस इट्स एनफ। चलो अब जो नए टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ध्यान से समझना। हमको पढ़ना है बच्चों पहला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो टर्म्स है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी क्या बोला बच्चों, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दोनों के बारे में डिस्कस करना है, राइट। तो इसमें सबसे पहला टर्म्स हम लोग लेंगे बच्चों गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल में क्या आता है, केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसमें अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान से समझना, तो हमने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की बच्चों कि साइंटिस्ट के माइंड में आइडिया कैसे आया होगा भाई कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फर्स्टली क्या किया गया होगा बच्चों, एक कंटेनर लिया गया, इस कंटेनर में बच्चों हमने कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया और इसमें जिंक रॉड बच्चों क्या किया, डिप कर दिया। जिंक रॉड क्या किया बच्चों, इसमें डिप कर दिया। तो डिप करने के बाद बच्चों हमने कुछ ऑब्जर्वेशन इसका देखा। भाई देखो क्या हो रहा था, जिंक रॉड जो था वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, कॉपर सल्फेट के साथ। और क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक ऐड हो जा रहा था, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है बच्चों कॉपर से ज़्यादा होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से क्या किया बच्चों, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया यहाँ पे, जिंक सल्फेट, और कॉपर को साइड कर दिया। तो अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये जो जिंक रॉड था आफ्टर सम टाइम्स ये बच्चों इसके पार्टिकल्स टूट टूट करके बच्चों सॉल्यूशन में मिक्स होने लगे और कॉपर को बच्चों साइड करते गया। तो ये जो ब्राउन कलर की पीपीटी बनी है बच्चों किसका है बच्चों, कॉपर का है। किसका है, कॉपर का। और ये मेल्ट होकर के बच्चों जो आपका कलर ऑफ सॉल्यूशन था बच्चों क्या हो रहा था, बिकम्स कलरलेस स्लोली। समझ पा रहे हो ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। इसको देखो तो वेट ऑफ रॉड या वेट ऑफ जिंक रॉड क्या हो रहा था बच्चों, डिक्रीजेज, एंड ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर, एंड नेक्स्ट ब्राउन कलर ऑफ पीपीटी फॉर्म्ड। वो ब्राउन कलर का जो पीपीटी था बच्चों किसका था, कॉपर का था। क्लियर हो रहा है ना। एक लास्ट टर्म्स बच्चों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और यहीं से बच्चों आइडिया भी आया कि हम लोग केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो क्या था बच्चों, कैसे था ये भी समझ लीजिए। जो कंटेनर था बच्चों ना, या ऐसे लिख सकते हो, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। जो सिस्टम का टेम्परेचर था बच्चों क्या होने लगा बच्चों, इंक्रीज होने लगा। जैसे कंटेनर जो था ना बच्चों, जिंक रॉड को हमने कॉपर सल्फेट में डिप किया था, तो रिएक्शंस जब कर रहा था ना, तो जो कंटेनर था, कंटेनर का टेम्परेचर क्या हो रहा था बच्चों, इंक्रीज हो रहा था। तब वहाँ से एक आइडिया लगाया गया बच्चों, आप लोग को पता भी होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो टेम्परेचर जो है हमारा, हीट जो है, ये भी एक तरीके से एनर्जी का ही तो फॉर्म है, ठीक है ना बच्चों। तो उसको क्या किया गया बच्चों, उसको यहाँ से आइडिया लगा करके बच्चों हम लोग क्या किए, केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट कर दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर दिए बच्चों। समझ पा रहे हो ना। तब इसके बाद से बच्चों हम लोग का नेक्स्ट सेटअप जो था बच्चों, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था खूब अच्छे से, एक बार देख लीजिए बच्चों। और इस चीज़ को मैं एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ ताकि क्लैरिटी आपको मिले। ओके चलो, गैल्वेनिक सेल एंड डेनियल सेल, ठीक है। मेरी बात समझो बच्चों, इसका मीनिंग क्या है। देखो गैल्वेनिक सेल के टर्म्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान देना। एक मिनट बच्चों,